हेलो एवरीवन, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पौधों को जानिए। ये 7th चैप्टर है हमारा क्लास 6 का। पौधों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला है आरोही, संवहन, विसर्पिलता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिराविन्यास, बीजांड, समांतर शिराविन्यास, पंखुड़ियाँ, पर्णवृंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिराविन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष और शिरा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमने अपने चारों तरफ देखा है तो कितने जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो हमने बहुत टाइप के वृक्ष या पौधे हमने देखे हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए होते हैं। तो यानी जैसे हमारे भोजन में विविधताएं होती हैं, ऐसे ही हमारे पेड़ों में भी, पौधों में भी विविधताएं होती हैं। यानी कि बहुत टाइप के पौधे आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के आधार पर हम पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो अगर हम बात करें शाख के बारे में, तो जो शाख है, हमारी शाख का जो तना है वो बहुत पतला होता है और अक्सर इसमें जो शाखाएं हैं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत कम शाखाएं इसमें होती हैं। नाउ नेक्स्ट है झाड़ी। क्या होती है? जबकि जो झाड़ी होती हैं, ये जो आपकी झाड़ियाँ हैं, इनमें क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो तनों से निकलना शुरू हो जाती है और इसमें जो शाखाएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और बहुत मिली मिली पत्तियाँ इसमें होती हैं और इसका जो तना है वो बहुत कठोर होता है। बहुत मोटा तो नहीं होता बट कठोर होता है। तो ये आपकी झाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है वृक्ष की अगर हम बात करें तो वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं और इनमें जो पत्तियाँ हैं वो अ, तने से बहुत ऊपर जा करके इसमें पत्तियाँ लगती हैं और इसका जो तना है वो मोटा होता है और कठोर होता है। ये आपका वृक्ष है। तो 3 टाइप के आपके पौधे होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी जो तना होता है बहुत कोमल होता है। वो ज़मीन पर बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, तो वो ज़मीन पर फैल जाते हैं। ऐसे पौधों को विसर्पी लता पौधे बोलते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो आसपास का, अगर उनके आसपास कोई ढांचा है तो वो क्या करते हैं, उस ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे पौधे आरोही लता पौधे बोलते हैं उन्हें, जैसे कि मनी प्लांट की बेल। नेक्स्ट है, अब तना क्या होता है और तने का क्या काम होता है। हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने पानी लिया, उस पानी में कुछ बूंदें हमने लाल रंग की डाली, उसमें एक पौधे का तना लिया और उसमें वो डाल दिया। कुछ टाइम को उसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद हमने देखा, जब हमने उसका तना कट किया और माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमने देखा कि उस तने में कुछ डॉट डॉट से रेड कलर के कुछ डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या है, बेसिकली जो लाल रंग का पानी था वो ऊपर ट्रांसफर हुआ, यानी कि ऊपर चढ़ गया। तो इसका मतलब है, तना हमारा क्या काम करता है, तना पत्तियों तक जल पहुंचाता है। जो तना है वो क्या करता है, जो मिट्टी है उससे पानी लेता है और वो पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां का क्या करती हैं, उस जल का उपयोग भोजन बनाने में करती हैं और इसके अलावा कुछ मात्रा उसकी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल देती हैं वायुमंडल में। नाउ पत्तियों के बारे में अगर हम बात करें, पत्तियां क्या काम करती हैं और पत्तियां कैसी होती हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। पत्तियों का वो भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसे पर्णवृंत बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो भाग है ये तने से जुड़ा रहता है, इसको हम पर्णवृंत बोल रहे हैं। जबकि ये जो पूरा चपटा भाग होता है, हरे हरा भाग जो है ये हमारा होता है फलक, इसे हम बोलते हैं फलक। जबकि ये उभरा हुआ जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारा पटल। पर्णवृंत क्या है, पटल, और फलक क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा। नाउ हमारी जो पत्ती होती है उसमें कुछ शिराएं भी होती हैं, जैसे आपको ये दिख रही होंगी। तो ये जो बीच की शिरा है ये है हमारी मध्य शिरा। साइड की जो शिरा दिख रही है इन्हें हम शिरा बोलते हैं। अगर ये जाल जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा इसमें पत्ती में आपको दिख रहा है, तो ये जालिका रूपी शिरा है। इसके अलावा इसमें ऐसी भी शिराएं होती हैं जो समांतर चलती हैं, यानी कि ऐसे सीधी रेखा में भी होती हैं शिराएं, तो उसे हम समांतर शिरा विन्यास बोलते हैं। ये देखिए, इस पत्ती में आपको जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि ये जालिका रूपी शिराविन्यास है। यहाँ जो आपको पत्ती दिख रही है उसमें ये आपको समांतर शिराविन्यास दिख रहा है, तो ये समांतर शिराविन्यास है। नेक्स्ट है, पत्तियां क्या कार्य करती हैं पौधों में। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कुछ पत्तियों को पन्नी से बांध दिया, एक पॉलीथीन ली प्लास्टिक के, उससे बांध दिया।
अब हमने कुछ टाइम के बाद क्या देखा कि इसमें पन्नी में कुछ बूंदे बूंदे हमें दिखी पानी की। तो ये जो बूंदे हैं वो क्या हैं बूंदे, ये जल वाष्प है जो पत्ती क्या करती है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती है वायुमंडल में। और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसी को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ना वो पत्ती में क्या होता है, जैसे हमने देखा था आलू में मंड होता है, और अब अगर हम बात करें पत्ती की तो पत्ती में भी मंड होता है। और ये कैसे संचित होता है, कैसे संग्रहित होता है, कैसे बनता है ना, वो एक प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का। तो पत्तियां खाना बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे? सूर्य की उपस्थिति में, और इसके अलावा जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके। जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस करती हैं, उससे खाना बनता है या भोजन बनाती हैं वो। अब इस भोजन का संश्लेषित पत्तियां करती हैं, और इसके अलावा इसको अगर उन्हें स्टोर करना हो, भंडारण इसका करना है उन्हें, तो वो मंड के रूप में इसे संग्रहित कर लेती हैं और इसे अन्य जो पार्ट होते हैं पौधों के उसमें भेज देती हैं। जड़ का क्या यूज़ है हमारे पौधों में? तो हमने दो टाइप के पौधे लिए, एक जड़ वाला और एक बिना जड़ वाला। तो हमने उसको क्या किया, एक की जड़ हमने कट करके एक गमले में लगाई, और एक जड़ वाला। अब हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमने देखा कि जो जड़ वाला पौधा है वो बहुत फल फूल रहा है, जबकि बिना जड़ वाले पौधा जो है वो मुरझा गया है। यानी जड़ का क्या यूज़ है, जड़ क्या करती हैं, मिट्टी से खनिज लवण जो होते हैं और जो बेसिकली जो पानी होता है उसका ट्रांसफ़र करती हैं तने के ज़रिए। कहाँ? पौधों के पत्तियों में, और अन्य जैसे फूल हैं, कली है, वहाँ पहुँचाती हैं। नाउ अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ हमारी कुछ बहुत गहरी होती हैं और कुछ फैली हुई जड़ें होती हैं, मूसलाधार जड़ें होती हैं और रेशेदार जड़ें होती हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये है आपकी मूसलाधार जड़ और ये है आपकी रेशेदार जड़। तो कुछ जड़ें आपकी दो टाइप की आपकी जड़ें होती हैं, एक मूसलाधार, एक रेशेदार जड़। नाउ हमने देखा कि जड़ें कैसे मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेती हैं और उसके बाद तने में इसको ट्रांसफर कर देती हैं। फिर तना क्या करता है, जल और खनिज को पत्ती और पौधों के अन्य भागों में पहुंचा देता है। अब इसके बाद पत्तियां उसका क्या करती हैं, उसका भोजन को संश्लेषण करती हैं, और भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो जैसे कि कुछ जड़ें हैं, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका, जिन्हें हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जिनमें भोजन जो है वो भंडारित रहता है। अब बात करते हैं फूल के बारे में। तो ये गुलाब का एक फूल दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का। ये देखिए, ये है हमारा फूल। तो फूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहला तो है पंखुड़ी। ये जो आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, ये पंखुड़ियाँ हैं। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है बाह्य दल। सो रेड हमारी पंखुड़ियाँ हैं, और ये ग्रीन कलर का ये क्या है, बाह्य दल है। जब कली होती है तो कली को पूरा कवर करके रखता है ये, फिर धीरे धीरे उसका फूल बन जाता है और ये छिपने लगता है। बाह्य दल जो है हमारा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, नाउ अगर हम पुष्प के भागों की बात करें तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, जैसे कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फूल में मिल जाते हैं, या कुछ जो फूल हैं वो अलग अलग भी होते हैं। तो अगर हम बात करें मेल पार्ट यानी कि पुंकेसर की, तो ये आपको जो पतले पतले तंतु दिख रहे हैं ये है पुंकेसर, और सेंटर में जो आपको बीच में दिख रहा होगा ये है आपका स्त्री केसर। नाउ अब अगर हम बात करें पुंकेसर के भाग के बारे में, तो ये आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका तंतु, ये ग्रीन कलर का आपका तंतु है, और इसके ऊपर है ये है आपके पराग को जिसमें पराग कण रहते हैं। नेक्स्ट है स्त्री केसर। सो ये बीच का है आपका अंडाशय यानी कि ओवरी, और ये जो पतली नली जैसा स्ट्रक्चर है ये आपका वर्तिका, और ऊपर वाला स्ट्रक्चर है आपका वर्तिकाग्र। अब अगर हम इसे कट करके देखें तो ये कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आपके दिखेंगे। ये बीच में आपको ये दिख रहा होगा आपका, क्या है ये, बीजांड है ये, यहाँ पे देखिए इसे भी। तो ये है आपका बीजांड। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि ये क्लास 6 का चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को डिटेल स्टडी हम 7 और 8 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः पौधों को अगर हम वर्गीकरण करें ऊंचाई के माध्यम से, तो इसमें शाख, झाड़ी और वृक्ष, हम 3 तरीके से इसे बांट सकते हैं। सेकंड है, तने की जो पत्तियां हैं, तने में क्या क्या होती हैं, पत्तियां होती है, पुष्प होती है और फल होता है। सामान्यतः पत्तियों में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है, जो 2 तरीके का होता है, जालिका रूपी और समांतर।
पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायु में निकाल देती हैं, यानी कि उन्हें बाहर निकाल देती हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण वाली जो प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में क्या बनता है, भोजन बनता है। और जो पेड़ पौधे हरे पत्तियां होती है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। नाउ जड़ें मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? दो, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। अब जालिका रूपी जो शिरा विन्यास युक्त पत्तियां हैं, उन पौधों की जो जड़ है वो मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर वालों की कैसी होती है? रेशेदार जड़ होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब पुष्प के भाग हैं। तो इस चैप्टर में हमने मेनली पौधों के बारे में पढ़ा है, उनके तने के बारे में, फूल पत्तियों के बारे में, जड़ के बारे में। सो यह है आपका चैप्टर 7, पौधों को जानिए।